और बड़ी खबर पलामू से, जहां पर बारात लेकर लौट रहे दूल्हे की कार नदी में जा गिरी। हादसे में दूल्हा दुल्हन बाल बाल बच गए हैं। घटना सतबरवा थाना क्षेत्र के खामरी बोहिता मुख्य मार्ग की है। कार मलय नदी झारीवा छलकी से नीचे गिर गई। सतबरवा के राधा कृष्ण मंदिर से शादी रचाकर दूल्हा अपने गांव राजहरा जा रहा था। पुलिया पार करने के दौरान कार नदी में जा गिरी और पानी के तेज बहाव की वजह से कार पानी में बहकर दूर चली गई। शीशा बंद होने की वजह से सभी कार सवार सुरक्षित निकाले गए। और तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पर ग्रामीणों के सहयोग से आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने तत्परता दिखाई और उनकी कड़ी मशक्कत की वजह से इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। तो राहत की बात यही रही कि इस हादसे के शिकार होने के बावजूद भी लोग सकुशल हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग के केंद्र के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर अब झारखंड में महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को निजी क्षेत्र के 41 कोल माइनिंग की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। सरकार ने कहा कि कोयला निकालने से लेकर इसकी परिवहन तक की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे करीब 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 33,000 करोड़ का पूंजी निवेश आकर्षित होगा। लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार इस नीलामी पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिस पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता की कमी है। 3.25 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में न रखते हुए इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिससे झारखंड की जनता को अहित ही होगा। और सच है कि कोयले के उत्पादन से इस राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, रोजगार के सृजन होंगे, रॉयल्टी बढ़ेगी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में बहुत अच्छे पैसे आएंगे और साथ ही इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा। ये राष्ट्र हित का निर्णय है, जिसको राज्य की सरकार नहीं समझ पा रही है। हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कोरोना काल के चलते खदानों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा और इससे आदिवासियों की जिंदगी प्रभावित होगी। विरोध जारी रहेगा और हम लोगों ने सरकार से अनुरोध भी किया था कि सरकार इस पर फैसला ले और इस निजीकरण के खिलाफ, यानी इस निजीकरण से जो केंद्र सरकार की जो मंशा है, उस मंशा का पर्दाफाश हम लोगों को करना है, ताकि जो रैयत हैं, जो कोयला खदानों से जो प्रभावित हो रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं, जो श्रमिक बंधु हैं, सबों के अधिकारों का हनन होगा। उनके हक अधिकार को छीनने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे 20,000 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होगी और इससे कोयले के उत्पादन में बढ़ावा भी मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस तनातनी से इस समस्या का समाधान कैसे निकल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो केंद्र के इस फैसले के बाद सियासत तो शुरू हो ही चुकी है। कमर्शियल कोल माइनिंग और कोल ब्लॉक्स की नीलामी पर झारखंड सरकार के रवैये को पूर्व सांसद सूरज मंडल ने सरकार का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। सूरज मंडल ने कहा कि जिस कांग्रेस के साथ जेएमएम सरकार चला रही है, उसी कांग्रेस ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन की शुरुआत की थी। कोल ब्लॉक तो आज वो जिसके साथ सरकार चला रहा है वही लोगों ने कोल ब्लॉक को अलर्ट किया था। अब कोर्ट जाने की बात है, कोर्ट जाके इसको टाइमिंग रोक लगाने का, टाइम पास करने का है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह गवर्नमेंट के चीज़ों पर रोक नहीं लगाती। ये कोल ब्लॉक करने से डेवलपमेंट होगा, लोगों को काम मिलेगा। आज देश में कोयले की जरूरत है। राज्य में इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा और मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आयोजन को टाल दिया है। हालांकि मंदिर के अंदर ही रथ यात्रा से जुड़े सारे अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन इसमें भक्तों की भागीदारी नहीं होगी। जन भागीदारी के बगैर
इस पूजा अनुष्ठान को संपन्न किया जाए। रथ यात्रा रथ भगवान का यात्रा संभव नहीं है और उसमें कुछ सीमित लोगों का ही वहाँ ये हो। ये तो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोविड संक्रमण के इस वैश्विक महामारी के दौर में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस बार रथ यात्रा का आयोजन नहीं हो रहा है, जगन्नाथपुरी में भी नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने इसे दैवेच्छा ही माना है कि प्रभु जगन्नाथ की ही इच्छा है ऐसी। और चलिए बात करते हैं योग दिवस की। तो कोरोना संकट के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग एक स्थान पर जमा नहीं होकर डिजिटल तरीके से योग कर रहे हैं। योग दिवस के मौके पर देश भर में आयोजन किए गए, लेकिन कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए लोग सार्वजनिक जगहों पर योग करने से बचते दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए योग से निरोग रहने का संदेश दिया गया। और लंबी गहरी सांस लेते हुए सामने की ओर झुकें। तो वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ योग किया। उन्होंने लोगों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की योग को अपील की। राज्यपाल ने कहा कि योग और ध्यान शख्स को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है और इसे अपनाकर लोग अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के तहत इस बार योग विद फैमिली का कंसेप्ट देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इसी अंदाज में आज नजर आए और अपने घर की छत पर उन्होंने अपने परिवार के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग की वजह से कोरोना संक्रमण काल में भी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। योग जो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र था, वो आज पूरी दुनिया ने उसको अपनाने का काम किया और इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को है। इसलिए योग करो निरोग बनो, ये हम सब लोग इस विषय को लेकर के चले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके संवाहक बने हैं और कुल मिलाकर के समाज में इसकी चेतना बढ़े और आज की जो परिस्थितियाँ हैं कोविड-19 में, योग का महत्व और बढ़ा है। योग का महत्व इसलिए बढ़ा है कि अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ हम कह सकते हैं परिवार के साथ बैठ कर के प्रधानमंत्री ने कहा योगा विद फैमिली, आज पूरे हर एक घर में इसी प्रकार का आयोजन हो रहा है। अभी कोविड-19 के समय में योग करने से इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है, तो फैमिली के साथ हम लोग सब मिल कर के आज कर रहे हैं योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में अपने एग्रीको स्थित आवास पर योग किया। कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने आवास के सभागार में अकेले ही योग किया। और देखिए, सत्ता बदलते ही सब कुछ कितना बदल जाता है, ये समझने के लिए दो तस्वीरों को देखना बेहद जरूरी है और हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये समझ में आएगा कि देखिए चीजों को सत्ता से कैसे जोड़कर देखा जाता है। पहली तस्वीर पिछले साल यानी कि आज ही के दिन 21 जून 2019 की है, जबकि दूसरी तस्वीर आज यानी कि एक साल बाद 2020 की है, योग दिवस की है। इस एक साल के दौरान झारखंड में न केवल सरकार बदली बल्कि शासन और प्रशासन की सोच भी बदल गई, जो इन तस्वीरों में साफ नजर आती है। 2019 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप पहले देख रहे हैं, जो 2019 में भव्य सरकारी आयोजन के तौर पर आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। लेकिन एक साल बाद ठीक आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर
और कोरोना महामारी का असर सियासत पर भी पड़ा है। कोरोना की वजह से सियासी पार्टियां आम रैली की जगह वर्चुअल रैली करने लगी हैं। आज झारखंड प्रदेश बीजेपी ने वर्चुअल जनसंवाद रैली की है, जिसकी सीधी तस्वीरें और बाबूलाल मरांडी इस वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। तुमने कहा था कि चोरी डकैती ये सब तो आम बातें हो गई, हत्या ये सब तो आम चीजें हो गई, लेकिन ये छोटी सी कालावधि में जिस प्रकार से इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर इस हालत को रोका नहीं तो आप समझो आगे तो और स्थिति खराब हो सकती है। जब इस लॉकडाउन के समय में कोई घूमने में प्रेरित कर रहे और तब ये लोगों ने आतंक मचा रखा है, तांडव मचा रखा है, तो पहला अगर आप कहें राज्य सरकार की इस लॉकडाउन के पीरियड में तो सरकार से लोगों की जो उम्मीदें होती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, भयमुक्त होकर के लोग जीवन जी पाएंगे, लेकिन उस पर लोग आज भयाक्रांत है। आप जंगल के पूरे इलाके चले जाओ, नगर के इलाके चले जाओ, पलामू के इलाके चले जाओ, गिरिडीह के इलाके चले जाओ, चाईबासा खुदी के इलाके जंगल में चले जाओ, अब सब जगह से लोग मिलते हैं तो सब जगह यही सूचना आती है कि अब भय का माहौल, आतंक का माहौल, डर का माहौल अब पैदा हो गया। तो सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है। अगर हम काम की बात करें तो पूरी जब से सरकार बनी है ट्रेनिंग इन्होंने ताला बंद कर, पैसे पड़े होंगे, जिन लोगों ने काम किया उन लोगों के लिए पैसे नहीं दे रहे, आगे तो काम क्या होगा। तो इस सरकार से हम काम की क्या उम्मीद कर सकते? इन 6 महीनों में तो 6 महीना तो नहीं हुआ है, अब 6 महीना होने को ही चला है, लेकिन इतना 6 महीनों के होते जो काम लोग करते हैं ना, फूट के पालने में जाना जाता है। तो आप ये समझ में आ गया सरकार किस प्रकार से काम करेगी, कैसे काम करना चाहती। अब आप देखिए इस कोविड के समय में भी अब झारखंड में गरीब राज्य है, हर कोई जानता है, आधी आबादी यहाँ गरीबी रेखा से नीचे, जो जांच होती है वो यहाँ को 4500 रुपया लगता है, जबकि देश के कई विकसित राज्यों में, बगल में बिहार है वहां कितना 2500 है, कर्नाटक में 250 है। जब उन सारे राज्यों में एक करके राज्य सरकार को ये लोगों ने कहा कि झारखंड एक गरीब राज्य है जहां पर निजी लेन लोग टेस्ट कराते उसकी दरें को हम न्यूनतम कराएंगे, लेकिन आज तक सरकार ने उस दिशा में नहीं कहा। क्योंकि आज भी अगर कोई प्राइवेट अस्पतालों में बीमार को जाके इलाज कराने तो बेचारे को 4500 रुपया कहीं से भी पत्नी का जेवर बंधक घर करके बेच करके इलाज कराना पड़ता है, बच्चों का इलाज कराना पड़ता है, खुद का इलाज कराना पड़ता है। तो ये इस महामारी के समय में भी जिस ढंग से ये पूरा देश परेशान है, लेकिन आज सरकार को उसका बिल्कुल संज्ञान नहीं, ये गरीबों की कहीं कोई चिंता नहीं, इनको चिंता किस बात की। आप सबने देखा होगा कल परसों कि कोल ब्लॉक जो क्या करते हैं नीलामी होगी तो चला के आए सकते, बड़ी अजीब लगता है भाई। कोल ब्लॉक तो जिसके साथ यहाँ इन्होंने सरकार बनाई है कांग्रेस पार्टी के साथ। अब याद करिए जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे उस समय इन्होंने इस कोल ब्लॉक को बांट दिया था, कोविड किसी से छुपा हुआ नहीं था वो। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया तो वो रद्द हुआ और बाद में उसको फिर से नीलाम कराया। ये तो बांट दिया ये लोग और उनके साथ सरकार बनानी है। अरे किस प्रकार से कार्य है, कम समय है, लॉकडाउन है और बाहर जाकर के असलियत तो क्या है क्योंकि वो जानते हैं जब निजी हाथों में वो एक अलार्म चलेगा तो उनको लूटने का कोई मौका नहीं है। और इसलिए इन्होंने खुद जाकर के जानते हैं कि अगर निजी हाथों में नहीं जाएगा तो यहाँ वहां कुछ अपनी गड़बड़ शुरू करेगी। तो इसलिए मैंने ये कहा कि सरकार से इस राज्य के विकास की हम लोग उम्मीद करना तो आप लगता है बेमानी है। और इसलिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से मैं यही अपील कर रहा हूँ, क्या लगता है कि हम जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम सब लोगों को इस सरकार के विरोध में सड़क पर उतरना होगा, तभी प्रदेश का विकास होगा। इसलिए मुझे लगा कि मैं चंद शब्द आपके समझ इन बातों को रखूं, बाकी तो हम सब लोगों के मुख्य वक्ता यहाँ पर उपस्थित है। पूरे 1 साल की उपलब्धि और उससे पहले भी 5 साल जो सरकार ने काम किया, निश्चित रूप से आज की भी जो देश और दुनिया की जो परिस्थिति है हमें लगता है उन सारे विषयों पर वो अपने प्रकाश डालेंगे। और इसलिए मैं अपनी ओर से इतना ही कहकर के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो रांची से बीजेपी की इस वर्चुअल रैली को आप देख और सुन रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रांची से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर बीजेपी की इस वर्चुअल रैली में नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे। गोड्डा जिले में ईसीएल की राजमहल परियोजना में एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस है। यहाँ ईसीएल कोयला खनन के नाम पर बड़ी मनमानी करती है। बस डीहा गांव की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। यहाँ ईसीएल गांव को विस्थापित किए बिना ही खुदाई शुरू कर दी। समय समय पर यहाँ पर ब्लास्टिंग भी की जाती है, जिससे घर गिरने का डर हमेशा बना रहता है। जमीन के मुआवजे के नाम पर रैयतों को ईसीएल प्रबंधन से सिर्फ धमकी मिलती है, जिससे गांव वाले डरे रहते हैं। कोरोना संकट के दौर में स्वच्छ पानी और उसका प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। खासकर बड़े सामुदायिक परिसर की बात कर लीजिए, जैसे बहुमंजिला इमारतें और अपार्टमेंट्स में सभी के लिए साफ पानी पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में पानी के कुशल प्रबंधन में क्विनक्वा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। हार्पिक न्यूज